पिछली बार जो बीजेपी के कैंडिडेट थे जयंत सिन्हा वो 4.5 लाख वोट से जीते। तो ये जो मार्जिन है उसको कैसे आप लोग पाट पाइएगा? देखिए, क्रिकेट का मैच में देखते हैं ना, बॉलर अगर कमज़ोर रहता है तो बैट्समैन ढूंढता है। लेकिन इस बार जो है ना, पिच बहुत वो पहला चीज़ है, 4,80,000 वाला मार्जिन तो भाजपा भुला जाए। पूरा हजारीबाग की जनता इस बार चुनाव लड़ रही है, तो इसलिए मार्जिन मेरा जीत का क्या होगा ये मैं खुद नहीं बता सकता हूँ, कई लाख में जाएगा। आप तो बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं और माना जा रहा है कि आप और बीजेपी आमने सामने है, लेकिन जयराम महतो की पार्टी के उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या वो भी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं? आपका वोट कटेगा या वो आगे निकल सकते हैं ऐसा? देखिए, चुनाव कोई भी प्रत्याशी लड़ता है उसको तो वोट मिलता ही है, चाहे 500 हो चाहे 5,000 हो। वो 400 वाला वो भी कहता है हम चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन पब्लिक ना जान रही है कौन चुनाव जीतेगा, किसको मतदान करना है। लेकिन भीड़ तो बहुत रात भर सभा में जुट रही है। भीड़ लगाना और भीड़ को वोट में बदलना बड़ा फर्क है। मतलब आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं? फुल बोल रहे हैं कि जेपी भाई बहुत महत्वाकांक्षी थे, वो थे तो चाह रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, अमर बावरी को बना दिया गया, उससे नाराज हो गए। फिर चाह रहे थे कि हजारीबाग से बीजेपी उनको उम्मीदवार बनाए, नहीं बनाए, यही वजह है कि पार्टी बदल ली। उनका चाहना है, उनका जो उसको बोलना है अपना बोलने दीजिए। राजनीति मैं अपने लिए करता हूँ, उनके लिए थोड़ी करता हूँ। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ हजारीबाग लोकसभा सीट से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जेपी भाई पटेल हैं, जो लगातार इलाके में घूम रहे हैं। इस वक्त बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र के इलाके में है, नापो खुर्द ये गांव है और इस गांव में हैं। क्या माहौल देख रहे हैं पटेल जी? देखिए, पूरा हजारीबाग का माहौल बदला है। अब सभी जगह पर जा रहे हैं, लोगों का समर्थन मिल रहा है। पिछला चुनाव और इस चुनाव दोनों में अंतर क्या देख पा रहे हैं, 19 का और फिर अभी 24 का? क्योंकि पिछली बार जो बीजेपी के कैंडिडेट थे जयंत सिन्हा वो 4.5 लाख वोट से जीते। तो ये जो मार्जिन है उसको कैसे आप लोग पाट पाइएगा? देखिए, क्रिकेट का मैच में देखते हैं ना, बॉलर अगर कमज़ोर रहता है तो बैट्समैन ढूंढता है। लेकिन इस बार जो है ना, पिच बहुत ये है, इसलिए बैट को बता दे रहा हूँ कि वो मार्जिन वो पहला चीज़ है, 4,80,000 वाला मार्जिन तो भाजपा भुला जाए। पूरा हजारीबाग की जनता इस बार चुनाव लड़ रही है, तो इसलिए मार्जिन मेरा जीत का क्या होगा ये मैं खुद नहीं बता सकता हूँ, कई लाख में जाएगा। तो इसलिए पूरा माहौल बदला हुआ है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में ही पूरा देश में माहौल है। तो लोग के पास जा रहे हैं तो किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं? क्योंकि आप मांडू से विधायक रहे हैं, 3 बार जीते हैं और अभी आपको मौका मिलेगा, ये बड़ा दायरा रहेगा। निश्चित रूप से ये सब इलाका भी मेरा पिताजी का पृष्ठभूमि रहा है। झारखंड आंदोलन में अपनी अग्रणी भूमिका वो निभाए थे, और आजकल पढ़े लिखे जो जानकार हैं वो तो मेरे से परिचित हैं ही, आपके माध्यम से हो, कई कार्यक्रम के माध्यम से मिले हो, तो ऐसा नहीं है। और ये बात सही है कि ये लोकसभा है, चूँकि हम विधानसभा चुनाव लड़े हैं, लोकसभा एक बड़ा क्षेत्र होता है, तो थोड़ी सी तो जिम्मेवारी बढ़ती है। तो क्या मुख्य मुद्दे हैं? क्योंकि इस इलाके में खास करके विस्थापन और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और आप चूँकि अभी जिस गठबंधन से और कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ की जो सरकार है वो रोजगार देने में युवा बोल रहे हैं कि सक्सेस नहीं रही, तो ये तो आपको सामना करना पड़ रहा होगा, अभी जा रहे होंगे। नहीं तो सभी लोगों को तो मैं बता रहा हूँ कि गठबंधन की सरकार 1932 की खतियान जब लाया नियोजन नीति, तो भाजपा ने भी सहयोग किया, जेएमएम ने भी सहयोग किया, सर्वसम्मत से झारखंड के 81 विधायक ने आपका विधानसभा से पास करके दिया। अब भाजपा के ही ना गवर्नर हैं जो रोक दिए 1932 का खतियान, तो कौन रोका? भाजपा के लोग ने रोका। लेकिन वो लोग बोलते हैं कि यहीं से हो जाता है। रघुवर जी कैसे 1985 जब पास करा? इन लोग का ये बहुत लोगों को होता है, कई स्टेट में ऐसा हुआ है, मजबूती के ख्याल से लोग दिल्ली भेजते हैं, इसलिए भेजा। लेकिन अब गवर्नर ही उसको लटका दे तो क्या कहिएगा? तो गवर्नर किन का है? जेएमएम का है, कांग्रेस का है? गवर्नर तो भाजपा का है। यही वजह है कि आप लोग रोजगार नहीं दे पाए। जो स्टेट का तो वही कारण रहा। लेकिन अब देश की जो सरकार है, आप देख रहे होंगे अभी केरेडारी बड़का गांव में एनटीपीसी त्रिवेणी बड़ी बड़ी चाहे कोल कंपनियां आ रही है, ये तो भारत सरकार की है, तो वो भी तो नहीं दे रहे यहाँ के लोगों को न्याय। यहाँ के विस्थापित को ठीक से मुआवजा नहीं मिल रहा है, उनका उपजाऊ खेती को छीना जा रहा है, बदले में उनको अगर आंदोलन कर रहे हैं तो उनको गोली मारा, पुलिस गोली से भी यहाँ पर 3 लोग मरे हैं।
4 लोग, और लोगों को झूठ मूठ का केस मुकदमा भी किया जा रहा है। तो लोग आक्रोशित हैं केंद्र सरकार के खिलाफ। देखिए, चुनावी राजनीति में दल बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, लोग इधर आते जाते हैं, लेकिन आप अपने भाषणों में देख रहे हैं सीधा मोदी जी पर टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उधर से बोल रहे हैं लोग कि मोदी जी को वोट कीजिए, इसीलिए क्योंकि 1 महीना पहले तक तो आपको ठीक लग रहे थे मोदी। ऐसा है, मैं किसी के बारे में बहुत ज़्यादा विवादास्पद में नहीं रहता हूँ। आप कोई ऐसा बात बोल दे मेरे निकाल के देखिए कि मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से कुछ, हाँ राजनीति है, थोड़ा बहुत नाम तो लेना होगा ना। अगर हम नहीं लेंगे तो हम कैसे राजनीति करेंगे? आप कैसे बोले कि अगला आपको ये बोल रहा है? तो जब आप मेरे बारे में बोले कि भाजपा वाले ये बोले, तो भाजपा वाले को क्या चीज़ नीतीश कुमार का अच्छा लगता है जो बार बार जाते हैं और आते जाते रहते हैं? भाजपा को सफाई देना चाहिए ना कि कभी नीतीश को आप छोड़ देते हैं, फिर अपने से नीतीश से मिल लेते हैं। तो आप में ये चलता है। अगर हम छोटा व्यक्ति, पिछड़ा, आदिवासी मूलवासी का बेटा अगर कुछ राजनीति में थोड़ा सा कर रहे हैं तो आप उसको गलत नज़रिया से देखिएगा। हमने तो पहले भाजपा का समर्थन तो किया ही था, लेकिन हमारी विचार हम वहाँ नहीं मिला, हमारी सांगठनिक मेल वहाँ नहीं खाए, तब मैं इस विचारधारा में आया। बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि जेपी भाई बहुत महत्वाकांक्षी थे, वो थे तो चाह रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, अमर बावरी को बना दिया गया, उससे नाराज हो गए। फिर चाह रहे थे कि हजारीबाग से बीजेपी उनको उम्मीदवार बनाए, नहीं बनाए, यही वजह है कि पार्टी बदल ली। उनका चाहना है, उनका जो उसको बोलना है अपना बोलने दीजिए। राजनीति मैं अपने लिए करता हूँ ना, उनके लिए थोड़ी नहीं करता। उन लोग अपना राजनीति करता है। मेरा नाम तो नेता प्रतिपक्ष में फाइनल हो गया, आप ही लोग बता रहे थे कि मुहर लगने जा रहा है, क्यों नहीं हुआ भाई? ये मतलब आपको पता था कि फाइनल हो गया? ये तो हम लोग बोला नहीं, प्रभारी भी बोले, अश्वनी चौबे आके बोले कि लगभग फाइनल हो गया, तो कौन रोका? तो इसलिए ये सब सारी चीज़ें बातें नहीं है। राजनीति में अपने हिसाब से लोग करते हैं। मैं अपना जो फैसला लिया वो सही फैसला लिया। ये जो अभी उलगुलान रैली हुई थी रांची में, वहाँ पर बताया गया कि हेमंत सोरेन जी को जो जेल डाला गया उसका भी असर देखने को मिल रहा है। आप घूम रहे हैं, क्या लग रहा है कि ये जो कार्रवाई हुई है उसके खिलाफ गुस्सा है लोगों में? नहीं, लोगों में जो देखने को मिल रहा है एक ये भी है, चूँकि आदिवासी मूलवासी में ये चीज़ तो एक संदेश गया है कि उनको फंसाया गया, जेल भेजा गया। लेकिन देश की भारत सरकार में जो मोदी जी ने जो आरक्षण को लेकर, संविधान को लेकर उनके लोग जो बोल रहे हैं कि हमको 400 पार करा दो, इन चीज़ बदल देंगे, तो इसमें लोग बहुत आक्रोश है। यहाँ पर आप तो बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं और माना जा रहा है कि आप और बीजेपी आमने सामने है, लेकिन जयराम महतो की पार्टी के उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या वो भी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं? आपका वोट कटेगा या वो आगे निकल सकते हैं ऐसा? देखिए, चुनाव कोई भी प्रत्याशी लड़ता है उसको तो वोट मिलता ही है, चाहे 500 हो चाहे 5000 हो। वो 400 वाला वो भी कहता है हम चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन पब्लिक ना जान रही है कौन चुनाव जीतेगा, किसको मतदान करना है। लेकिन भीड़ तो बहुत रात भर सभा में जुट रही है। भीड़ लगाना और भीड़ को वोट में बदलना बड़ा फर्क है। मतलब आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं? फुल। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स। कॉन्टैक्ट बायोम 736 00 66191। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in